रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं? 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं? क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि अडानी के मुद्दे पर संजय सिंह ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम सबूतों को दिखाने का काम किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2014 के बाद कैसे मोदी सरकार अडानी के साथ मिलकर काम करती रही और देश में इतना बड़ा घोटाला कर दिया। तो अडानी और मोदी के खिलाफ जो सबूत संजय सिंह के हाथ लगे हैं, क्या इसका चुनावों पर फर्क पड़ता नजर आएगा? और अगर चुनाव पर फर्क पड़ता है तो आने वाले वक्त में 2024 में मोदी सरकार के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक जुड़े हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका मेरा पहला सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं संजय सिंह, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अडानी के मुद्दे पर बहुत बड़ी बात रखी है। तो जो तमाम सबूत आज मिल रहे हैं विपक्ष को, अगर ये सबूत कोर्ट में जाते हैं तो क्या वहां से मोदी सरकार की मुश्किलें, अडानी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर सभी का भरोसा टिका हुआ है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज सेबी के चेयरमैन ने भी मुंह खोला है और ये बताया कि आखिर पूरा मसला क्या है। उन्होंने हालांकि ये बात भी कही कि हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार होने में टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की दुश्मन पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी संजय सिंह और आज मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ नजर आ रहे हैं। संजय सिंह यहाँ पर दावा ठोक रहे हैं कि आपने पाताल से लेकर आसमान तक हर एक चीज अडानी को सौंप दी। आपने निजीकरण क्यों किया? आपने सारी संपत्ति क्यों बेच दी? आपने सरकारी संपत्ति क्यों बेची? ये तमाम सवाल इस वक्त संजय सिंह खड़े कर रहे हैं। और संजय सिंह से जब यहाँ पर अजीत अंजुम एक पत्रकार हैं, उनसे सवाल पूछा कि सर आप ये खुलकर जो बात रखते हैं कि पाताल से लेकर आसमान तक सब दे दिया, ये आप जो बात करें कि आपको डर नहीं लगता है? तो संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम बोलते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि डर तो मुझे है कि मुझे भी जेल में डाल सकते हैं। आखिर क्यों संजय सिंह ने यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन किया? आखिर क्यों केजरीवाल ने राहुल गांधी के लिए यहाँ पर साफ तौर पर बोल दिया कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री 12वीं पास हैं, अनपढ़ हैं? इस तरीके की बात क्यों कही गई है? ये आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अडानी का, जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ 24वें नंबर पर फिर अडानी पहुंच चुके हैं। निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। बाजार व्यवस्था जो है यहाँ पर फिर से बिखरती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि संजय सिंह जो सबूत दिखा रहे हैं, इन सबूत को अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट को भी शायद ये आदेश करना पड़े कि जेपीसी की जांच हो। देखिए, सबूतों की बात कही जा रही है। कौन से वो सबूत हैं जो 2024 से पहले संजय सिंह के हाथ में लग गए? और अडानी और मोदी को लेकर जो बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो या आरजेडी हो या जेडीयू, तमाम आज जो कर रहे हैं, क्या वाकई इसका बड़ा प्रभाव अब पड़ता नजर आएगा? संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है। क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है और 30 साल तक
अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। ये कोयला अडानी को नहीं दिया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा। जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की, कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर ऋतिक देखा जाए कि भाई आज के वक्त में अगर विपक्ष सवाल पूछे तो आप उन्हें जेल में डाल दे रहे हैं, सांसद ही खत्म कर दे रहे हैं, विधायक ही खत्म कर दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो तमाम पार्टियों के को जो है अपने साथ लाने के लिए, नेता सांसद को लाने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। तो बीजेपी इस तरह की जो राजनीति कर रही है, क्या 2024 से पहले इसे एक बड़ी बौखलाहट देख सकते हैं? बीजेपी पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कभी आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री बहुत मुस्कुरा रहे हों, कभी आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री अच्छे मूड में हो। देश के प्रधानमंत्री सुबह उठते हैं, उनको यही दिखता है कि आज इसको जेल में डालो, आज उसको जेल में डालो, आज उसके घर पुलिस भेज दो, इसके घर पुलिस भेज दो, ईडी सीबीआई का शिकंजा कसो। ये बात अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कही है। और अभी देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो बात विपक्ष पार्टी कह रही है वो सही है कि यहाँ पर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये बात कहती तो मान लेते। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की बात कर लो, ममता बनर्जी दिल्ली आ सकती हैं। वो कह रहे हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस के उस आंदोलन को पूरा करेंगे जिस आंदोलन को शायद सुभाष नेताजी पूरा नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली आके यहाँ पर चुनौती देंगे देश के प्रधानमंत्री को। आखिर उनकी बात को क्यों नहीं मान रहे? ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से माफी मंगवाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी मुहिम चल चुकी है विपक्ष की कि कुछ भी हो जाए हम जेपीसी की जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे कि आखिर अडानी और मोदी के रिश्ते क्या है। आपको याद होगा कि जयराम रमेश एक मुहिम चला रहे हैं। जयराम रमेश साफ तौर पर कह रहे हैं कि अडानी आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो 100 एपिसोड उनके आ चुके हैं, 100 सवाल वो कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर अडानी के मुद्दे को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। अमित शाह से सवाल पूछते तो अमित शाह ये कहते हैं कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्या आपको सेबी पर भरोसा नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 2024 के पहले पहले अगर जेपीसी बैठती है, अगर 2024 के पहले पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आता है, तो यहाँ पर अगर केंद्र की सरकार को झटका लगता है तो 2024 का चुनाव भी ये हार जाएंगे। 2024 का चुनाव कैसे रहेगा ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरा जनता से रहेगा कि क्या बीजेपी जो खरीद फरोख्त कर रही है या बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, अगर उसमें कामयाब हो जाती है तो 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार की ये एक बड़ी जीत रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।